1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में आज़ादी के प्रति अंग्रेज़ों से आज़ादी के प्रति भारत के लोगों में भावना बढ़ रही है और इन भावनाओं को शुरुआत के दिनों में ही अगर ख़त्म नहीं किया गया, इसको हतोत्साहित नहीं किया गया, तो आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत ये खड़ी कर सकती है। और इसी उद्देश्य से इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जो अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़, ब्रितानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाएगा, उसको या तो उसकी हत्या कर दी जाएगी या फिर उसे सज़ा के तौर पे ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ पर वो बाकी लोगों को आज़ादी के प्रति दीवानगी पैदा ना कर सके। और इसी उद्देश्य से 1897 में 1897 में भारत के मेनलैंड से कोसों दूर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार की जो आज की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उस पोर्ट ब्लेयर के बीच में पोर्ट ब्लेयर में समुद्र के बीच एक टापू पर इस जेल का निर्माण किया गया। और इस जेल का निर्माण किस तरह से हुआ, इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं कि बीच में एक टावर बनाया गया और टावर के सारे 7 एक दूसरे के सामने वाले लाइन में, पैरेलल लाइन में 7 संरचनाएं बनाई गई, जैसे स्पोक्स की तरह। जैसे स्पोक्स एक दूसरे से अलग होते हुए जा कर के ऊपर मिलते हैं साइकिल में, इस तरह से साइकिल के पहिए के साथ उसी स्पोक्स की तरह बीच में टावर और टावर के साथ 7 संरचनाएं। सभी संरचनाओं में एक के ऊपर एक 3 कमरे यानी 3 मंजिली 7 संरचनाएं बनाई गई। और इसमें जो कमरों की संख्या थी 698 कमरे थे। और इनको कमरों में इस तरह से रोशनदान लगाए गए थे। रोशनदान उसे आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ रोशनी तो आती ही नहीं थी, पूरा अंधेरा रहता था, इसलिए इसको काला पानी भी कहते थे। लेकिन इस तरह से उसमें हवा की व्यवस्था की गई कि उस होल से मतलब 3 फीट ऊपर, हर कमरे में 3 मीटर ऊपर, 3 फीट नहीं 3 मीटर ऊपर एक होल बनाया गया, जिस होल से आदमी हवा तो आ सकती थी, लेकिन जो उसमें कैदी बंद होता था वो चाहकर भी सामने वाले किसी कैदी से बात नहीं कर सकता था। एक तो एक संरचना से दूसरी संरचना की दूरी थी ज़्यादा थी और एक साथ 2 कमरे नहीं थे आमने सामने, अगल बगल में ज़रूर थे, जैसा कि आप इस फिगर से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से कमरे बनाए गए थे। तो दोस्तों ये थी अंडमान जेल, अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल। इसको सेल्युलर जेल भी कहा जाता था। सेल्युलर जेल इसलिए कहा जाता था कि हर कमरे का नाम सेल रखा गया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 15 × 8 यानी 15/8 की लंबाई चौड़ाई थी। एक कमरे में एक कैदी ही होता था और उसी कमरे में उसको मलमूत्र भी त्यागना होता था मैक्सिमम टाइम। एक बार उसको मलमूत्र के लिए बाहर निकाला जाता था और बाकी मलमूत्र उस कमरे में रहकर ही उसको त्याग करना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्दयता के साथ उनको वहाँ रखा जाता होगा। इतना ही नहीं, ये तो हो गया जेल की संरचना। जेल के बाहर जो इस टावर को आप देख रहे हैं, बीच के टावर को, ये टावर जो है, इस टावर के सहारे अंग्रेज़ यहाँ पर में चौकीदार होते थे जो सातों तरफ ध्यान रखते थे कि कोई भी कैदी कोई गलत मतलब ऐसा काम न करे जो अंग्रेजी हुकूमत को गवारा न हो। साथियों ये थी, और इस टावर से ही जेल के सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी और नज़र रखने के साथ साथ इसकी जो बाउंड्री थी वो बहुत छोटी थी। और बाउंड्री को छोटी, आम तौर पे जेल की बाउंड्री चारदीवारी बड़ी होती है ताकि कैदी छलांग न मार सके। यहाँ बाउंड्री बहुत छोटी रखी गई थी, वो सिर्फ इसलिए कि कैदी अगर भाग कर जाएगा अभी तो जाएगा कहाँ, क्योंकि उसके आगे समुद्र का गहरा पानी था। अगर वो जाएगा तो समुद्र में डूब कर मरना तय था, इसलिए यहाँ से भागने की कोई चांस नहीं था। और दोस्तों यहाँ जो कैदी रखे गए थे उन कैदियों से काम क्या करवाया था, जेल की संरचना आपने समझ ली। यहाँ जो काम ये इस
की जो सज़ा थी वो सज़ाए मौत से बदतर थी, क्योंकि यहाँ जो कैदियों को रखा जाता था उनसे बहुत ही अमानवीय तरीके से पेश आया जाता था। उनके साथ आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि दिन में एक बार ही मलमूत्र के लिए बाहर निकाला जाता था। बाकी टाइम अगर उसे मलमूत्र त्यागना होता था तो उसे अपने ही कमरे में मलमूत्र त्यागना पड़ता था। उस कमरे में आप 15/8 के कमरे में, 15/8 के कमरे में, उसी कमरे में मलमूत्र त्यागना, उसी कमरे में खाना खाना, आप समझ सकते हैं कितनी अमानवीय बात थी अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीय कैदियों पे किया जाता था। और इतना ही नहीं, वहाँ हर तरह की मजदूरी करनी पड़ती थी, हर तरह का परिश्रम करना पड़ता था, हर तरह का काम करना पड़ता था। और हर तरह के काम के साथ साथ उनका एक काम ये भी था कि अंग्रेज़ अफसर उस समय जब चलते थे तो बग्गी में चलते थे, और उन बग्गियों को खींचने के लिए इन कैदियों का इस्तेमाल किया जाता था। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, पहाड़ी रास्ते, और उन रास्तों पे इन कैदियों से अंग्रेज अफसर की बग्गियाँ ये करवाई जाती थी, खिंचवाई जाती थी, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद यातनाओं की बात तो मैंने कल बता ही दिया आपको कि कैसे महावीर सिंह ने उन यातनाओं के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो उनको मार दिया गया, और मार के उनको उसी समुद्र के गहरे पानी में उनको फेंक दिया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैदियों ने क्या अंग्रेजी हुकूमत के इस जुल्म से बचने का कोई प्रयास नहीं किया हो गया होगा। तो महावीर सिंह का एग्जाम्पल से पहले एक बार और ऐसी घटना हुई थी जब 238 कैदियों ने एक साथ भागने का प्रयास किया था, और इस प्रयास में हालांकि सब पकड़े गए थे क्योंकि भाग कर कहीं जा नहीं सकते थे। तो उस समय जेल अधीक्षक था विलियम वॉकर। वॉकर को ये इतना बुरा लगा कि उसने जब सभी कैदियों को पकड़ लिया गया भागते समय, तो उसमें से एक कैदी ने यातना के डर से आत्महत्या कर ली। उसको पता था कि हमें अब फांसी ही दी जाएगी, और पहले यातना दी जाएगी फिर फांसी दी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। दरअसल वो कैदी स्वाधीनता सेनानी ही थे जिसका नाम आज इतिहास में गुमनाम है। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या से नाराज होकर जो जेल अधीक्षक था विलियम वॉकर, उसने 87 कैदियों को फांसी पर लटका दिया। ये देख रहे हैं फांसी घर, ये सेलुलर जेल का ही फांसी घर है जिसमें 87 कैदियों को एक साथ फांसी दी गई थी उस दिन, जिस दिन उन लोगों ने भागने का प्रयास किया था। तो ये था दोस्तों इस सेलुलर जेल का जेल का यातनागृह। और यहाँ सिर्फ भारत के ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नहीं रखा जाता था, अंग्रेज़ों के जितने भी उपनिवेश थे, खासकर बर्मा वगैरह, पश्चिम ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, वहाँ जब कोई स्वाधीनता के लिए कोई आवाज़ उठाता था, कोई व्यक्ति, कोई स्वतंत्रता सेनानी, तो उसको गिरफ्तार करके यहीं इसी जेल में लाया जाता था। और दोस्तों, जहाँ तक बात है वीर दामोदर सावरकर की, तो हाँ, अब हम आगे बात करते हैं 1938 में। 1934 में महावीर सिंह की डेथ के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से, कांग्रेस के प्रयासों से वहाँ कैदियों को रखा जाना बंद होने लगा था। लेकिन इसी बीच 1945 में 1945 में आज़ाद हिंद जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का इस अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा हो गया था। सुभाष चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने इस पर कब्जा कर लिया, और इस सेलुलर जेल के 2 हिस्सों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। 2 हिस्सों को ध्वस्त करने के बाद वहाँ पर कैदी रखा जाना बंद हो गया पूरी तरह से। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके 2 हिस्सों को भारत सरकार ने ध्वस्त कर दिया। बाकी बचे 3 हिस्से में से एक हिस्से में भारत सरकार ने वहाँ एक अस्पताल बनवाया, और बाकी 2 हिस्सों को उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। और उसी राष्ट्रीय स्मारक में आज महावीर सिंह की प्रतिमा जो है सुशोभित हो रही है। ये देख रहे हैं महावीर, ये जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ था भारत के आज़ाद होने के बाद, तो अंग्रेज उस समय 2 हिस्से पहले आज़ाद हिंद फौज ने ध्वस्त कर दिया था, 2 हिस्से भारत सरकार ने ध्वस्त कर दिया, 3 हिस्सों में एक हिस्से में अस्पताल बनाया गया, और बाकी 2 हिस्सों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ये राष्ट्रीय स्मारक, ये देख रहे हैं सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का ही हिस्सा है। यहाँ पर
वो सारी चीज़ें आज भी जीवंत है जो कैदियों ने वहाँ दुख और तकलीफ सही थी। अगर हम बात करें 1911 में विनायक दामोदर सावरकर जब उस जेल में आए थे तो उस समय कई सारे स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई बाबूराम सावरकर भी उसमें बंद थे, भगत सिंह के सहयोगी साथी बटुकेश्वर दत्त भी बंद थे, डॉक्टर दीवान सिंह भी वहीं लाए गए थे, योगेंद्र शुक्ला वहाँ पर थे, मौलाना अहमदुल्लाह वहाँ पर थे, मौलवी अब्दुल रहीम थे वहाँ पे, भाई परमानंद थे वहाँ पे, उसके बाद मौलाना फजल हक खैरावाड़ी वहाँ पर थे, सदन चंद वहाँ बंद थे, सदन चंद चटर्जी वहाँ बंद थे, सोहन सिंह बंद थे, बमन राव जोशी वहाँ बंद थे, नंद गोपाल वहाँ बंद थे, और महावीर सिंह की कहानी तो हमने आपको कल सुनाई दी थी। तो इतने लोग उस जेल में बंद थे, और सिर्फ आज जो वीर सावरकर को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, उनको महान देशभक्त साबित करने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों, नो डाउट जब तक वीर सावरकर की इस ज़िंदगी तक, इस जेल में आने तक की जो ज़िंदगी है, वो वास्तव में महान स्वतंत्रता सेनानी की ज़िंदगी है, और उनकी तब तक की ज़िंदगी से एक बार सच्चे भारतवासी को ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे की जो कहानी है थोड़ा विवादास्पद है, उस विवादास्पद कहानी के अलग अलग नज़रिए हैं, कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है। तो हमारा मुद्दा अभी सावरकर को सही या गलत ठहराना नहीं है। हमारा मुद्दा ये था कि वीर सावरकर के बहाने अगर सेलुलर जेल की बात चली ही है तो हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात कर लें जिन्होंने वहाँ यातनाएं सही, और हम उस जेल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल की कहानी। उम्मीद है कि जेल के बारे में जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है, जो हमने आपको बताया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।